Students, in our previous lecture, we have discussed about speed. What is speed? What is its unit? What is its unit in SI system and in CGS system? And what is its dimensional formula? We have also discussed about different types of speed such as uniform speed, variable speed, average speed, instantaneous speed. Right? Now in our today's lecture we are going to discuss about another topic of this chapter, and this is velocity. So student, our today's topic is velocity, right students? So please concentrate on the board. Now velocity, this is what velocity. Now what is velocity? First of all, we give the definition of this velocity. Now this velocity, it can be defined as the rate of change of position of an object with time in a given direction is called its velocity. Right? So what is velocity? Velocity, it is the rate of change of position of an object with time in a given direction. एक फिक्स डायरेक्शन में उसकी पोजीशन के अंदर जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी. राइट? यहाँ आप इसको ये भी बोल सकते हो कि जो वेलोसिटी है, इट इज़ you can say it can also be defined as the speed of an object in a given direction. Right? Now this velocity, it can also be defined as velocity is defined as right, defined as the displacement of the object in unit time. राइट? आप इसको इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपका जो यूनिट टाइम में जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी. तो वेलोसिटी को मैथमेटिकली हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू, दिस इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. राइट? इसको अगर हम यहाँ इससे टाइम से डिवाइड कर दें डिस्प्लेसमेंट को, तो हमें वेलोसिटी मिलती है. नाउ स्टूडेंट्स, हियर द वेलोसिटी has both magnitude and direction. इसके अंदर क्या है? मैग्नीट्यूड और इसके डायरेक्शन दोनों ही होते हैं. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ये आपके पास में क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है. और स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है. नाउ दिस वेलोसिटी दिस कैन बी पॉजिटिव. ये पॉजिटिव हो सकती है आपके पास में. राइट? पॉजिटिव. ज़ीरो, ये ज़ीरो भी हो सकती है. और नेगेटिव, ये नेगेटिव भी हो सकती है. नेगेटिव. राइट?
depending on the displacement. Now depending on the displacement, राइट, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट जैसे हम जानते हैं कि पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, निगेटिव हो सकता है ऑन द, तो उसी के बेसिस पर इसकी जो एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो आपका पॉजिटिव हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है और आपका निगेटिव भी हो सकती है, राइट। यहाँ पर जो दी SI unit of velocity is मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड इसकी जो है वो यूनिट होती है इन SI सिस्टम, राइट। और इन CGS सिस्टम द, और यू कैन से द CGS unit of velocity is centimeter per second, right students, and its dimensional formula is dimensional formula is L t raised to the power -1। ये जो है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, राइट स्टूडेंट। तो यहाँ हमें इसको ध्यान रखना है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी कंसीडर और वी डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज, राइट। सो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज, different types of velocity, right students, means जो इसके velocity के types हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने स्पीड के जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको स्टडी किया था, ऐसे ही हम यहाँ पर वेलोसिटी के जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, इसमें फर्स्ट जो आता है पॉइंट, फर्स्ट टाइप जो है, दिस इज यूनिफॉर्म velocity. What is it? This is uniform velocity. Now what is this uniform velocity? Students, a body is said to be moving with uniform velocity, right, if it covers right, it covers equal displacements, right, in equal intervals of time, in equal intervals of time, right। मीन्स क्या है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट जो है, एक बॉडी जो है, वो आपका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो अगर इक्वल होता है, देन द बॉडी और ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं, सपोज एक ऑब्जेक्ट है, वो आपका O पॉइंट से अपनी मोशन को स्टार्ट करता है एट t इज़िकल टू 0 सेकेंड पर, राइट। और ये जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से ये मूव कर रहा है। नाउ t इज़िकल टू 2 सेकेंड्स पर ये जो ऑब्जेक्ट है आपका इस पोजीशन पर होता है और यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो स्टूडेंट्स आप सपोज कीजिए 2 मीटर्स का है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट O। नाउ इन नेक्स्ट 2 सेकेंड मीन्स एट t is equal to 4 second, this object again it displaces by the same amount 2 meter, and again in the next 2 second means t is equal to 6 second,
its displacement is same 2 meter. So in this situation the body or object is said to be moving with uniform velocity. क्यों? क्योंकि इसका जो इक्वल टाइम इंटरवल्स हैं, राइट, ये 2 सेकंड का टाइम इंटरवल है, इसमें 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है. नेक्स्ट 2 सेकंड्स का जो टाइम इंटरवल है उसमें भी आपका 2 मीटर डिस्टेंस जो है वो इसने कवर की है, एंड सो ऑन, आगे भी ऐसा ही है. तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर जो बॉडी है, मूविंग बॉडी, वो आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, राइट. तो यहाँ पर अब हम यहाँ सेकंड इसकी जो टाइप है वो स्टडी करते हैं. एंड दिस इज स्टूडेंट, दिस इज वेरिएबल राइट वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, और यू कैन से नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट स्टूडेंट्स. तो वेरिएबल वेलोसिटी को स्टूडेंट्स अगर हमें डिफाइन करना है तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा. अ बॉडी, राइट, ए बॉडी इज said to be moving, right, moving with variable velocity, with variable velocity, right, variable velocity if either its speed, if either its speed, right, speed or direction of motion, or direction of motion, right, or both change with time. मीन्स क्या है? वेरिएबल वेलोसिटी का मीनिंग क्या हुआ? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसकी जो स्पीड है, मीन्स उसकी जो मतलब स्पीड, जो मैग्नीट्यूड है वो आपका चेंज हो रहा है, या फिर स्पीड सेम है और डायरेक्शन चेंज हो रही है, और या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसकी स्पीड और डायरेक्शन जो है वो दोनों चेंज हो रहे हैं, तो हम उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट स्टूडेंट. इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसके रेस्पेक्ट में आप डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल टाइम इंटरवल्स में अगर उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो अनइक्वल होता है, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, राइट. मीन्स अगर यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि ये 5 मीटर है इस ड्यूरेशन में डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ 2 मीटर, यहाँ 5 मीटर, यहाँ 2 मीटर, तो ये वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, राइट स्टूडेंट्स. चलिए अब हम थर्ड पॉइंट को यहाँ पर स्टडी करते हैं. थर्ड जो इसका टाइप है, एंड दिस इज एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, राइट स्टूडेंट्स. तो एवरेज वेलोसिटी को हम जो है वो हम डिफाइन कर सकते हैं. कैसे? आप इसको देखिएगा. जो एवरेज वेलोसिटी की डेफिनीशन है, राइट, इफ एन ऑब्जेक्ट is moving, right, with variable velocity, राइट. मीन्स अगर कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, देन द रेशियो ऑफ इट्स टोटल डिस्प्लेसमेंट्स, right, total displacement to the total time interval,
interval, right, in which that displacement occurs. displacement occurs, right. मीन्स आपके पास में जो है, अगर कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, देन द रेशियो ऑफ इट्स टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम इंटरवल इन विच दैट डिस्प्लेसमेंट अकर्स इज known as एवरेज वेलोसिटी. इसको हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी, राइट. तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब यहाँ पर इसको हम डिफाइन करें अगर स्टूडेंट्स, तो एवरेज वेलोसिटी जो होगा, एवरेज वेलोसिटी दिस विल बी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, राइट. ये हम यहाँ पर इसको डिफाइन कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स. इस केस में स्टूडेंट हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, और ये है इफ़ x1, राइट स्टूडेंट, इफ़ x1 and x2 are the positions, right, positions of an object at times t1 and t2, then the average velocity from time t1 to t2 is given by यहाँ हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी v, और इसको av से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1. ये इसके बराबर होगा, यानी कि स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, राइट. तो इस तरीके से हम इसकी एवरेज वेलोसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट हम इसका फोर्थ टाइप को हम स्टडी करते हैं, एंड दिस फोर्थ टाइप इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंड दिस इज इंस्टेंटेनियस velocity. Now what is this instantaneous velocity? आप इसको यहाँ पर देखेंगे, राइट. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, द velocity of an object at particular instant of time, right, at particular instant of time, or you can say, or at a particular point, or at a particular point of its path, किसी इसके पाथ पे किसी पॉइंट पर, of its path is called instantaneous velocity. इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट स्टूडेंट. तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि एक बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम पर उसकी जो वेलोसिटी है वो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास में स्टूडेंट, दिस इज लिमिट डेल्टा टी, इट इज़ अप्रोचिंग टूवर्ड ज़ीरो, और डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, राइट स्टूडेंट्स. तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज डी एक्स ओवर
डी टी, इसको हम डी एक्स अपॉन डी टी भी स्टूडेंट जो है वो हम लिख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स क्या है, इसकी एवरेज वेलोसिटी के बारे में एक इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर, सॉरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दी है। सो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने क्या किया है कि आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दी है। तो यहाँ इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मींस अगर आपको किसी एक ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट और उसके टाइम के बीच में एक रिलेशन मालूम है, एक फंक्शन मालूम है, तो अगर आप उस डिस्प्लेसमेंट जो उसका दे रखा है उसको टाइम के रेस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको क्या है स्टूडेंट्स, वहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो आपको मिलेगी। राइट स्टूडेंट्स, तो ये इस टॉपिक को मैं यहीं तक रखता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।